वक्फ बोर्ड की करते हैं, जहां पर शुक्रवार को राज्यसभा ने तीखी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। गुरुवार दोपहर से शुरू हुई बहस आधी रात के बाद भी जारी रही। अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने बताया कि 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 95 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया है। वहीं सरकार ने नए वक्फ बिल को ऐतिहासिक बताया है। विपक्ष बोला है ये बिल असंवैधानिक है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार नेताओं के रिएक्शंस सामने आए हैं, आपको भी सुनाते हैं। बिल संशोधन पास होने के बाद वही देश, जिस देश में कभी आधी रात में आपातकाल जैसे काले अध्याय लिखे जाते थे, आज उसी देश में आधी रात में काले कानून खत्म किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम लीडर मोहसिन रजा हैं और मुस्लिम मामलों के काफी तगड़े जानकार हैं। उन्हीं से सीधे बात करते हैं और जो कंफ्यूजन, जो नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की जा रही है खासतौर पर इस बिल को लेकर कि इस बिल के आने के बाद से मुस्लिमों को बड़ी समस्या होगी और खासतौर पर गरीब मुसलमानों का जो उनका जो ओहदा है वो कम होगा, उनकी जो आमद है वो कम होगी। इसको लेकर क्या स्थिति है, ये सीधे बात करते हैं। मोहसिन साहब, एक कंफ्यूजन सी स्टेटस पैदा करने की बाकायदा विपक्ष की तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट है। आप एज अ मुस्लिम लीडर क्या समझते हैं इस बिल के संशोधन के बाद मुस्लिमों की चीजों में क्या परिवर्तन आने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कल वक्फ संशोधन अधिनियम आया है, ये हमारे लिए दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए मुस्लिम वक्फ कल्याण दिवस के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उनके वेलफेयर के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके कहना चाहिए अनुदान के लिए कोई नहीं सोचता था कि ये वक्फ क्या चीज है, क्योंकि पता ही नहीं था उनको। और ये जो लोग विपक्ष के हैं जिनके बारे में आपने पूछा कि ऐसी क्या बात है और एकजुट नहीं, कल पहली बार विपक्ष एक्सपोज हो गया, क्योंकि इनके जो टूल किट थे वो सब खराब हो गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांध के जुमे की नमाज में और ईद की नमाज में घूम रहा था, जंतर मंतर पे इनके कोई मंत्र चला नहीं। 2013 का जो काला कानून बनाया था कांग्रेस ने, उसके चलते तमाम दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के हक को छीना गया। ये सारी संपत्तियां इन्होंने अपने चहेते लोगों को दे दी, वक्फ बोर्ड को पावर देकर कि जिसको चाहो आप प्रबंधन कमेटी का मुतवल्ली बनाओ, प्रबंधन कमेटी में लाओ, हटाओ, बनाओ। ये सारे जो कहना चाहिए नाजायज तरीके से काम किए गए जो बोर्ड के द्वारा, वो कांग्रेस ने किया था और जिससे दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का हक छीना गया था। जिन लोगों ने इसको पकड़ के रखा हुआ था, जिनके पास कब्जे थे, वो चंद मुस्लिम धर्मगुरु हैं जिन्होंने ये कहना शुरू किया कि दरगाहें छीन ली जाएंगी, इमामबाड़े छीन लिएंगे, कब्रिस्तान छीन जाएगा, मस्जिदें छीन जाएंगी। ये सब इन्हीं के पास है, ये छीन के बैठे हुए थे पहले से। इसलिए इनको ये पता है कि इस कानून के तहत हमको वापस देना पड़ेगा इसको, क्योंकि उससे वेलफेयर होगा दबे कुचले पिछड़े हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहनों का। इसलिए ये डर रहे हैं और यही चंद लोग दिख रहे हैं और इनके पीछे अगर कोई दिख रहा है खड़ा, वो कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो कांग्रेस की टूल किट है। वो जब चाहते हैं उससे इस्तेमाल करते हैं। शाहबानो केस सबको पता है कि इसी एक एनजीओ ने, ये भी नहीं पता है कि ये एनजीओ किसने बनाया, कब बना, इसमें कौन लोग हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है और इसकी फंडिंग कहां से होती है। आखिर ये ऐसे समय पर सीए एनआरसी जब होगा तो ये आ जाएगी, आगे बोलने लगेगी, जब ये होगा तो आ जाएगी, बोलने लगेगी। एक हमारे यहां आतंकी संगठन जिसको माना गया था, उसको बैन किया हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सिमी को। सिमी के जो लोग थे सब इन्हीं के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में चले गए और बाकायदा प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हैं वहां, ये घरों बनाकर पूरी तरीके से लूटने का काम कर रहे हैं। हाँ, हैदराबाद में बड़ी संपत्तियां वक्फ की। वैसे तो बाकायदा सदन में बिल फाड़ रहे हैं, जो बिल आप पेश कर रहे हैं उसको फाड़ दे रहे हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि खिसिया रहे हैं ना सबके सब, क्योंकि अब सबको पता है कि इस कानून के तहत इन सब का जो अधिकार है वो खत्म होगा और जिनका सही मानों में अधिकार है वक्फ के ऊपर, जो जिनके लिए ये वक्फ किए गए हैं, वो है गरीब भाई बहन हमारे मुसलमान, उनको देने का काम आदरणीय मोदी सरकार करने जा रही है। इसलिए ये वही लोग हैं, जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ हम लेकर आ रहे थे कानून तो ये एतराज कर रहे थे, सदन से बाहर भी कर रहे थे, सदन के अंदर भी कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो धारा 370 हटाने पर आग लगने की बात कह रहे थे, सीए एनआरसी पर मुस्लिम समाज को गुमराह करने की बात कर रहे थे। ये वही लोग हैं, अब इन्हें जवाब देना होगा।
वक्फ संशोधन बिल कल सदन में पेश हुआ और उसके बाद उसको पास किया गया है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हुआ इस बिल के विरोध में, इस संशोधन बिल के विरोध में, उसने अब बड़े सवाल खड़े किए हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं। सर, जिस तरीके से विपक्ष की एकजुटता इस बिल के विरोध में दिख रही थी, आप क्या मायने समझते हैं इसके? देखिए, इस बात की होड़ लगी है कि कौन कौन पार्टी मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींच ले और इस बिल में विरोध करने की कोई ऐसी बात थी ही नहीं। एक व्यवस्था को सुचारू करना, जो वक्फ का इंटरनल मैनेजमेंट है, वो मुतवल्ली के हाथ में रहेगा, मुतवल्ली माइनॉरिटी कम्युनिटी का ही रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो प्रशासकीय हस्तक्षेप है कि बोर्ड का काम ठीक प्रकार से चले, जो वक्फ है उसका संचालन ठीक प्रकार से हो, तो उसके लिए मॉनिटरिंग है। वो स्टेट्यूटरी बॉडी है वक्फ बोर्ड। सवाल ये है कि ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि जो चर्चा सामने आई उसका स्पष्ट किसी प्रकार का मुस्लिम धर्म में या किसी दरगाह पर या किसी मस्जिद पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो जिसके पास है वो उसके पास ही रहेगा, लेकिन जहां पर अवैध रूप से, जो धारा 40 थी जिसमें अवैध रूप से कोई भी किसी को भी इस बात का अधिकार था कि वो किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे, उसको केवल समाप्त किया गया। और जिस प्रकार से जो जेडीयू ने संशोधन दिया उसको मान लिया गया, जो चंद्रबाबू नायडू ने संशोधन दिया उसको मान लिया गया। और कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी को किसी प्रकार से इसमें दिक्कत न हो। लेकिन मुस्लिमों को जो बड़े ठेकेदार हैं, ओवैसी जैसे लोग, वो सदन में बिल फाड़ते हुए भी दिखाई दे रहे थे, कह रहे थे ये लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। इसके ऊपर तो जांच सेटअप हुई और वास्तव में ये असंवैधानिक है कि एक तरीके से सरकार के द्वारा प्रेजेंट बिल और बिल की कॉपी फाड़ने से कोई मतलब नहीं निकलता। वो तो केवल अपना गुस्से का इजहार कर रहे थे और उनका गुस्सा भी पूरी तरीके से बेसलेस है। हर चीज तर्कों के आधार पर होनी चाहिए। उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, उसके पीछे कुतर्क है और कहीं पर भी किसी संविधान की किसी भी धारा का कोई उल्लंघन नहीं है और पूरी तरीके से न्यायोचित एक कार्रवाई के अंतर्गत इसको पास किया जा रहा है। और ये जनहित में है। जो मुस्लिम्स जो जरूरतमंद हैं, जो कमजोर लोग हैं, खासतौर से उनके लिए है। और जिस प्रकार से जितनी जमीन इनके पास है, अगर उसको ठीक प्रकार से प्रयोग किया जाए तो मैं समझता हूं कि उससे जितनी भी आमदनी दिखाई गई है उससे ज्यादा आमदनी हो सकती है और उससे मुस्लिम समाज का जो जरूरतमंद तबका है उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। शुक्रिया। तो आप थे सुरेश कुमार खन्ना, जिनके मुताबिक इस बिल में जो संशोधन हुए हैं उसके बाद खासतौर पर जो कमजोर तबके का मुसलमान है उसको एक बड़ा फायदा भी मिलेगा और वहीं दूसरी तरफ जो धर्म के ठेकेदार है उनके मुंह पर अब ताला लग रहा है और इसीलिए उनको दर्द हो रहा है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ।